ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। सबका मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन और रविवार का हमारा विशेष कार्यक्रम चलता है। तो आज हम जिस विषय को लेकर आपसे जुड़ रहे हैं, ये विषय, इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा की थी। बहुत ही शानदार विषय। क्या दूध हमारे लिए हानिकारक है, और अगर है तो कैसे? इस बात पर हमने पहले भी चर्चा की। बहुत सी बातें हमने जानी थी, कुछ बातें अवशेष रह गई थी, छूट गई थी। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ संजय जी ठाकुर बिहार से, हमारे साथ दरभंगा बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी के बारे में हमने पहले भी सुना है। एक बहुत ही अच्छे डाइटिशियन और एयरफोर्स से रिटायर हुए अधिकारी, और वर्तमान में एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चला रहे हैं दरभंगा में। नेचुरोपैथी क्या है, आयुर्वेद क्या है, इसके बारे में भी इनसे हमने पहले जाना था। और आज दूध हमारे लिए कैसे हानिकारक है, इस एक ज्वलंत विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए संजय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मौका दोबारा प्रदान करने के लिए। और आज तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ में एक प्रदीप शाह जी जुड़े हैं, जो इसके बहुत बड़े ज्ञाता है। इनकी वीडियोस देख देख के, इन लोगों का मीटिंग्स अटेंड करते करते हम लोगों ने जो कुछ सीखा वो हम आपके सामने में रख रहे हैं। सबसे पहले 16 साल पहले बहुत बहुत अभिनंदन प्रदीप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वेलकम सर, वेलकम। 16 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, मिल्क ए साइलेंट किलर, और इसके जो राइटर हैं वो 40 साल पहले डॉक्टर एन.के. शर्मा, नंदकिशोर शर्मा जी दिल्ली से, प्रीतमपुरा से हैं। उन्होंने लिखा इसको, और तब से लोगों में ये जागरूकता जगी कि अच्छा ये तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। और धीरे धीरे जब लोग छोड़ते गए तो बहुत बड़ा काम हो गया। प्रदीप शाह सर, वेलकम। बहुत बढ़िया। अभी बहुत कुछ सीखने वाले, सुनने वाले हैं। जो भी मन में डाउट रहे, आज आपकी सारी विधाएं, सब जो मन में है वो सब निकल जाने वाला है। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर रहें कि आज के बाद तो दूध की तरफ देखने वाले नहीं हैं आप। ओके। अभी तक जो 3 महीना पहले हमने बात किया तो आनंदमल सेठिया सर ने बोला कि दूध तो बंद कर दिया। अभी दूसरे डॉक्टर राजेंद्र साहब आए तो उन्होंने बोला कि और सब तो बंद हो गया, लेकिन पनीर और थोड़ा सा कभी कभी जो है
छाछ वगैरह हमारा लगता है, तो वो भी अभी धीरे से ये भी निकल जाएगा। किस तरह से क्या, तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करना शुरू करते हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबको स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर में ही लिखा है मिल्क ए साइलेंट किलर। ओके, ये कैसे है, क्यों है, पहले तो दूध पीते क्यों है? तो दूध लोग बोलते हैं कैल्शियम के लिए पीते हैं, एनर्जी होता है, होलसम फूड है, पूरा संपूर्ण आहार है। अगर संपूर्ण आहार है तो इसमें क्यों मिलाते हैं कुछ भी? अगर आपने दूध पी लिया तो और कुछ पीने की जरूरत नहीं है। ये सब कैसे कैसे होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बात करते जाएंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। और सबसे ज्यादा जो पिया जाता है यहाँ पे गाय का दूध पिया जाता है, तो गाय के बारे में ही हम थोड़ा बात कर लेंगे। ओके, और उससे आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि हाँ क्या है, किस तरह से काम होता है। तो ये गाय का बछड़ा जो है 90 पाउंड का पैदा होता है और 2 ही साल में 2000 पाउंड का हो जाता है। यानी हाईली रैपिड ग्रोथ का एंजाइम है इसके पास। इंसान का बच्चा 6 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल में 150 पाउंड का होता है, क्योंकि ये वेरी स्लो ग्रोथ एंजाइम है इसमें। ओके, अभी किसी भी इंसान को अगर ऐसे दूध पिलाया जाए तो कैसा लगेगा? आप वैसे भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? इसका मतलब क्या है? आप बड़े हो चुके हैं, आपके लिए दूध नहीं है। ये बछड़ा सोचता है कि ये किसके लिए है, बना तो था मेरे मम्मी के लिए, पता नहीं इन लोगों को मेरे मम्मी से क्या तकलीफ हो गई, सब मेरे मम्मी के पीछे पड़े रहते हैं। जो जो बच्चा बड़ा होते जाता है, मदर के मिल्क में प्रोटीन की मात्रा कम होते जाती है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, आप ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि जब भी किसी ने दूध छोड़ा तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास बढ़ाते चले जाते हैं। 8%, 16, 24% हम लोग सप्लाई करते जाते हैं उनको, उनका प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। देखिए, अगर बड़ा दिमाग छोटा शरीर चाहिए तो इंसान का दूध, बड़ा शरीर छोटा दिमाग चाहिए तो जानवर का दूध। ये बहुत बहुत ही अच्छा है, एनिमल मिल्क एक्सेलेंट है अगर आपको छोटा दिमाग और बड़ा सा शरीर चाहिए। नहीं तो उल्टा करें तो अच्छा होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान इंसान को पैदा किया और जानवर के सहारे छोड़ दिया कि तुम इसका पालन पोषण करो। जरा सोचिएगा, आज रात में सोने से पहले जरूर सोचिएगा कि हमने क्या बताया। मिल्क एक ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर हार्ट डिजीज। अभी आप हार्ट अटैक जितना भी होता है वो एक्सीडेंटल नहीं होता है, दूध पीने वालों को ज्यादा होता है। तो इसके जगह में हम क्या लें, तो आप यहाँ पे फ्रेश नट्स का दूध ले सकते हैं। वो भी हम दिखाते हैं, बताते हैं। आप अगर ये देखें, ये नारियल का दूध है, ये नारियल है छोटा सा, छोटे छोटे टुकड़ा काट लेंगे और इसी का आप दूध बना सकते हैं। ओके, ये आप आराम से ग्लास में लेके पी सकते हैं। पानी डाला, मिक्सी में घुमाया और छान के पी गया। वो भी नहीं, बड़ा नारियल ले रहे हैं, आप इससे बना सकते हैं। आप दूसरे जो है सोयाबीन का, मूंगफली का, ये मूंगफली है, इसका दूध बना सकते हैं। आप सोयाबीन का दूध बना सकते हैं। ये जो डिब्बे है ये सोयाबीन का है, सोयाबीन का दाना होता है, बस उसका बना लीजिए। बहुत सारे हैं, आलमंड का, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, सोयाबीन, सब चीज का दूध बनाया जा सकता है और सब कुछ पावरफुल है। कुछ नहीं मिले, खजूर का दूध बना दीजिए। ये खजूर जो पिंड खजूर बोलते हैं अपने भोपाल साइड में, ओके, उसका बना सकते हैं। पूरे पैकेट्स ही है, इस तरह के पैकेट्स बाजार में मिल जाते हैं। तो फ्रेश नट्स बनाने के लिए आपको बहुत कुछ है। वो भी नहीं, अगर आप चाहते हैं, आप छोटा सा ये जो चना होता है लाल उजला वाला, बड़ा काबुली चना बोलते हैं, इसका भी बनता है। हर चीज का आप धीरे धीरे इसका पेस्ट और दूध बना सकते हैं। राइट, तो जानवर का दूध लेना जरूरी नहीं। क्यों नहीं जरूरी है? अब आप देखें कि नेचर से ये सब कुछ लिया जाता है। गाय दूध पी के दूध देती है कि घास खा के दूध देती है? घास खा के दूध देती है। अच्छा, अभी जब घास आप उगा रहे हैं, अपने तो पहले बहुत सारा खेत होता था, घास अपने खेत से ही आता था, आपको मालूम होता था कि हमने उसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला है, गोबर वोबर डाल के बनाया है। लेकिन अभी तो ज्यादातर डीडीटी, पेस्टिसाइड, बहुत सारा कुछ डाला जाता है।
उसके बाद जो एनिमल अगर किसी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको इंजेक्शन वो सब लगता है। अच्छा, जब आप जहाँ पे दूध निकाल रहे हैं वो एयर से एक्सपोज हो जाता है, मम्मी के दूध को कोई गर्म करके नहीं पिलाता है, कोई भी हवा में उसको एक्सपोज नहीं होने देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हवा में एक्सपोज हो जाता है जब भी आप बाल्टी में निकालते हैं। अच्छा, वहां पे जो हाइजीन कैसा है, किस तरह से आपने मेंटेन किया है, उसका आदमी का शरीर में क्या क्या है, उसका जानवर के जो जगह है रखने का, उस पे जो बर्तन है उसमें उसके पूंछ से कुछ तो निकल नहीं रहा है, उसका बाल वाल तो गिर नहीं रहा है उस बकेट में, थोड़ा ध्यान देना है। ये सब होता है। ओके, तो इनडायरेक्टली ये है जो है ना, बहुत सारा कंटामिनेशन हो जाता है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अब एक जगह अपना दूध दूसरे जगह में जा रहा है, इतने दूर तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। ओके, अभी 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन कहाँ से आ रहा है मालूम है और फटता नहीं है। कोई भी दूध को आप अगर रखते हैं थोड़ी देर में वो फट जाता है, तकलीफ हो जाता है। अभी जब आप उसको लेके गए घर में तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब भी मम्मी के दूध को कोई गर्म करके पिलाता है क्या? अगर नहीं तो जानवर के दूध को अगर गर्म करके आपने पिलाया तो उसमें जो गुड एंजाइम है, जो केमिकल्स है, वो सब खत्म हो जाता है। ओके, तब आप दे रहे हैं इनको। तो ये जितना पेस्टिसाइड हर्बिसाइड से लेके प्रिजर्वेटिव सब कुछ किसके पेट में जा रहा है? इंसान के पेट में जा रहा है। ओके, थोड़ा सा समझ जाइए। बच्चे, गाय के बच्चे का जब भी दांत हो जाता है तो बोलता है कि मेरे लिए तो अभी दांत हो गया, अभी मुझे क्या खाना है, मुझे उसका सब्स्टिट्यूट दो, यानी कुछ भी चबाने को दो। इंसान का बोलता है भाई मेरा भी तो दांत हो गया, तो मुझे भी तो दो चबाने के लिए, मैं क्यों दूध पीऊं? ओके, अब ये कितना आपको लग रहा है कि मतलब अंदर से जो आपको फील हो रहा होगा। कोई भी प्राणी दुनिया में तब तक किसी को दूध पिलाता है अपने बच्चे को जब तक उसका दांत नहीं हुआ, वीनिंग पीरियड ओवर, मिल्किंग ओवर। लेकिन इंसान ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है जो एक नहीं कई सारे जानवरों का दांत होने से दांत जाने तक पीता ही रहता है, पीता ही रहता है। सारे जानवर इंसान पे हंसते हैं, बोलते हैं क्या हो गया? हाँ, जब उसका बछड़ा भी उसका दूध नहीं पी रहा है तो इंसान को क्या हो गया, क्यों पी रहा है भाई? मिल्क यूजर प्लीज तैयार हो जाएं। किस तरह की बीमारी के लिए आप गूगल में चले जाएं, लिखें मिल्क एंड डिजीज, 76 डिजीज फ्रॉम मिल्क। डॉक्टर मैकडूगल को नोबेल प्राइज मिला है इसी के ऊपर में। कौन कौन सी बीमारियां होती है? सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस। आप जो समझ रहे हैं कि मेरी हड्डियां मजबूत हो रही है, कैल्शियम ज्यादा मिल रहा है, प्लीज समझ लीजिए ये ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब है बोन और पोरोसिस का मतलब है छेद, उसमें छेद हो जाता है दूध पीने वाले को ही। आप ये जो मेडिकल डिक्शनरी के हिसाब से जाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्केलेटन में, मतलब जैसे अगर स्वेटर को आप देखें दूर से एक सॉलिड पार्टिकल रहेगा, लेकिन जितना नजदीक में जाएंगे उसमें छेद छेद नजर आएगा आप। ऐसा ही हो जाता है आपके हड्डियों का हाल। क्या क्या बीमारियां होती है? जॉइंट पेन, आपको खड़े होने में तकलीफ होती है, ठीक से बैठ नहीं सकते, आपका पोजीशन, अब अगर नीचे में बोला जाए बैठने के लिए तो आप एकदम से नहीं बैठ पाएंगे, बहुत सारा कुछ ऐसे इश्यूज होता है। आपको बता दें कि अमेरिका में 524 केजी मिल्क पर ईयर पर पर्सन ऐसा होता है, और एवरेज पर्सन जो है चाइना में कंज्यूम करता है 8 केजी। तो दोनों का आप फर्क समझिए कि कितना का फर्क है इन चीजों में। और दोनों आदमी अगर कोई भी ऐसे ले रहा है दूध तो क्या उसको नुकसान है, आप समझ सकते हैं। आगे भी बहुत सारा डाटा से हम दिखाएंगे। वेनेजुएला और ये सब, कॉन्गो, गेना, ये सब जितना भी कंट्रीज है उसमें 6 केजी मिल्क पर ईयर यूज होता है। लीबिया और घाना इस सब में तो 1 से 3 केजी, बस इतना ही होता है। और इन कंट्रीज में आपको बता दें कि हड्डियों की बीमारी नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये सब जगह जहाँ पे दूध ज्यादा यूज होता है वहां पे तो दूध की ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी भयंकर रूप से है। हड्डियों का बीमारी यहीं पे ज्यादा है। ओके, इन इन जगह में कोई भी जानता ही नहीं है कि वो दूध, ये मतलब ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब होता ही नहीं है वहां पे।
55% यानी 44 मिलियन अमेरिकन जो है 50 साल के बाद वो कोई भी सीधा नहीं चलता है। यहाँ पे भी, इंडिया में भी वही हो रहा है, क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से सफर होते हैं। एक बात बताइए कि नेचर बड़ा है कि हम बड़े? नेचर ने जो कुछ डिजाइन करके दिया है उसको फॉलो करना है, और हम और नेचर दोनों सेम हैं। हम जो छोड़ते हैं वो नेचर लेता है, नेचर जो छोड़ता है वो हम लेते हैं। लेकिन जो जानवर है, जो जितने भी ये प्राणी आप देख रहे हैं, वो सब मीथेन गैस छोड़ता है, जो बहुत खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। ये गाय का जो दूध है इसमें कैल्शियम है, लेकिन मदर के मिल्क से 4 गुना ज्यादा है। अब ज्यादा अगर आप इसमें डालेंगे तो क्या होने वाला है, समझ पा रहे हैं? ये नुकसान ही करने वाला है, फायदा नहीं करेगा। क्योंकि कभी भी, अच्छा ये सब तो गाय भैंस का जो है बाद में दूध अभी लेना शुरू किया, ह्यूमन कब से है, जमाना से है, जो नेचर के साथ में है। और ये तो प्राणी अब भी आया और अभी दूध पीना शुरू किया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी आपको पता है कि 3.5 मिलियन ईयर से हैं, लेकिन दूध पीना कब से शुरू हुआ? ये 10,000 साल से शुरू हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग, मतलब 99% जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ तब से कोई भी दूध पिया नहीं है, और वो लोग 100-200 साल आराम से दीर्घायु होते थे और अच्छे से जीते थे। ओके, हमारा इंटायर डेवलपमेंट जो है वो लंगूर से, या जो बोलते हैं ना हमारे पूर्वज जो बंदर थे, वो सब कभी भी दूध नहीं पिया और कभी भी जानवर के दूध की जरूरत नहीं पड़ी। 1.6 मिलियन ईयर्स पहले हमारे जो पूर्वज होते थे 6 फीट जवान, 6 फीट लंबा हुआ करते थे, बहुत ही स्ट्रांग होते थे, हड्डियां बहुत मजबूत। अभी बेबीज फूड, ये लोग बोलते हैं कि बच्चों के लिए, मैं पहले ही स्लाइड दिखा चुका हूँ आपको कि बच्चों के लिए ये दूध है ही नहीं। जानवर का दूध जानवर के लिए, इंसान का दूध इंसान के लिए, शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए, हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए। अगर सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए आपको तो चूहे का और खरगोश का, ये दोनों का अगर दूध पीते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जाइए पकड़ के लाइए और पीजिए। आप तो कुछ भी बना सकते हैं ना। अभी गणेश जी का सवारी है, अरे बात बहुत बढ़िया होगा, आप वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत गलत है। मम्मी का दूध सबके लिए अच्छा है, उतना ही कैल्शियम उनको चाहिए जितना जरूरत है। जब तक दांत नहीं हो तब तक जरूरत है, उसके बाद में कभी भी जरूरत ही नहीं है। ओके, इसको जितना जल्दी आप समझ गए, हटा दिए तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि आप लोगों को नुकसान कर रहे हैं और लोग बीमार ही पड़ते जाएंगे अगर उन्होंने ये दूध को लिया तो। राइट, अभी अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अभी भी मन में तो बहुत सारा कुछ होगा। ये एडल्ट्रेशन जो होता है आज के डेट में, जितना भी दूध एडल्ट्रेशन हो रहा है, वो अगर आप पी रहे हैं तो आपका क्या होने वाला है वो आपको भी मालूम है। आप अनम्यूट करिए प्रदीप अनम्यूट सर, कर रहा आप हूँ। अपना विचार थोड़ा सा रखिए। आप तो बहुत सारा कुछ इसके बारे में जानते हैं। यस। सभी को प्रणाम, और ये मौका देने के लिए संजय जी का और आपके ग्रुप का प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिने। मैं खुद भी जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है उसको काफी डिटेल से मैंने एनालाइज किया है। बहुत सारे महाराज साहब को भी मिला हूँ, फिर वो स्थानकवासी हो, डेरावासी हो, दिगंबर हो, तेरापंथी हो या अन्य कोई भी हो, काफी कच्छाधिपतियों से भी मिला हूँ, उनसे बातचीत की है, और उन्होंने भी ये चेंज करके देखा है तो उनको भी चमत्कारिक लाभ हुए हैं। और बाकी तो मैंने चर्च में भी प्रोग्राम्स किए हैं, कोर नॉन वेजिटेरियंस में भी किए हैं, तो काफी कुछ मैंने काम किया है। जैनियों में तो स्पेसिफिकली मैंने काम किया है, मेरे स्पेशल प्रेजेंटेशंस रहते हैं जैनियों के लिए। तो हमें सोचना ये है, हम सभी कहते हैं कि हमारा जैन धर्म सूक्ष्म है, साइंटिफिक है। बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा धर्म सूक्ष्म है, साइंटिफिक है, बिल्कुल सही है। अगर धर्म सूक्ष्म है, साइंटिफिक है, तो रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखाई देता है? मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या जैन हो,
आहार पद्धति तो बिल्कुल भिन्न है, कोई तालमेल नहीं है, लेकिन सभी की बीमारियां एक समान है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो जैनियों में नहीं है? बताइए मुझे। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, ओबेसिटी से लेके, चमड़ी की बीमारी से लेके, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो हम कह सकते कि हमारे में नहीं है। कि महावीर स्वामी ने इतना सूक्ष्म और साइंटिफिक धर्म दिया है, वो भी बिहार से ही थे, तो समझना ये है कि इतना सूक्ष्म और साइंटिफिक रिलीजन होने के बावजूद इतनी बीमारियां क्यों है? हमने धर्म का सही अर्थघटन किया है क्या? वो एक बड़ा प्रश्न होता है। श्रावक भी बीमार, साधु संत महात्मा भी बीमार। तो हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्ममनन करना पड़ेगा कि महावीर स्वामी क्या कह के गए और हम क्या कर रहे हैं। आप सभी ने विघय त्याग और रस त्याग तो सुना होगा, यस और नो? यस यस सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सभी जैन है ना मेरे ख्याल से? ज्यादातर लोग है। जैन हैं, सभी नहीं है। नहीं, जो भी होंगे उन्होंने ये विघय त्याग तो सुना होगा। तो विघय त्याग अगर आपने सुना है तो महावीर स्वामी जितना क्लियर दूध पे बोल के गए और कोई नहीं बोला है। कृष्ण जी ने भी कहा है लेकिन इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन जितना स्पष्ट तरीके से महावीर स्वामी ने कहा है कि विघय त्याग, विघय में दूध और डेयरी सभी प्रोडक्ट आ जाते हैं, सभी पशुजन्य खुराक का त्याग उन्होंने बताया है। एक नहीं अनेक सूत्रों में बताया है। और उसका कारण, विघय का मीनिंग अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना सूक्ष्म, इतना सही महावीर स्वामी बता के गए और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। विघय का मतलब ये खुराक ऐसा खुराक है जो शरीर को तो हुष्ट पुष्ट कर देगा, लेकिन शरीर और मन को विकृत भी कर देगा। शरीर और मन को विकृत करने के उपरांत वो हमारे में विकार वासना के भाव लाएगा और हमें दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा। ये सब कुछ ये खुराक से होता है। और अतिचार सूत्रों में भी काफी कुछ बताया गया है ये हिंसा के बारे में। तो जैनियों को तो बिल्कुल इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि भैया हमारे साधु, हमारे जो है तीर्थंकरों ने, हमारे जो महात्माओं ने खीर से पारणा किया था। अभी खीर का मतलब क्या है? खीर तो मैं जो है खीर जो है चावल में से भी बना के आपको दे सकता हूँ। जानवर के दूध से ही खीर बनी थी वैसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज हमें समझना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि पारणा जब भी होता है, फास्टिंग का जो पारणा होता है वो हमेशा इजीली और बहुत लाइट डाइट से होता है। खीर, और वो भी जानवर के दूध की खीर जो है गरिष्ठ भोजन में आती है, जो पचाने में भारी है। तो कोई भी बड़ा फास्टिंग जो है खीर से नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमको कोई स्टोरियों के माध्यम से गुमराह किया जाता है। वैसे भी कृष्ण जी के बारे में देख लीजिए। कृष्ण जी ने जो है पूरी भगवत गीता में कहीं भी पशुजन्य खुराक का उल्लेख नहीं किया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयंती, वही खुराक उसने बताया है। और दूसरा अल्कलाइन जूसी डाइट, ये भगवत गीता के सूत्र में लिखा है। तो दूध कहाँ से आ गया? और सिंबॉलिकली कृष्ण जी ने भी यही कहा है। कृष्ण जी मटकी फोड़ देते हैं, मक्खन गिरा देते हैं। कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं, दूध और दही गिरा देते हैं। और आज भी जन्माष्टमी के दिन हम हमारे जान के जोखिम पे मटकी फोड़ के दही गिरा देते हैं। तो मक्खन गिरा दो, दूध गिरा दो, दही गिरा दो, इसका मतलब सिंबॉलिक पे यही होता है कि दूध पीने लायक नहीं है, दही खाने लायक नहीं है, मक्खन खाने लायक नहीं है। ये सिंबॉलिक मीनिंग है कृष्ण जी का। और सूत्रों में और भगवत गीता के सूत्रों में कहीं नहीं आता है। क्रिश्चियनिटी में भी चले जाइए, जेनेसिस में लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज ओरिजिनल डाइट। इवन इस्लाम में भी तो ये नहीं लिखा है, लेकिन हर कोई अपनी स्टोरियों से सब चला रहा है। कोई भी धर्म में शुद्ध रूप में पशुजन्य खुराक की मनाही है। तो फिर दूध हो और मध हो या कोई भी पशुजन्य खुराक हो, मच्छी हो, अंडे हो, मांसाहार हो, कुछ भी हो, उसकी अलाउड नहीं है। कोई भी धर्म में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन हम
वार्ताओं के आधार पे स्टोरियां बना के इसको करवा रहे हैं। तो ये हमको सब समझना पड़ेगा, और ये समझेंगे तो बिल्कुल आप इससे बच सकते हैं। और मैंने तो करीब 400 से ज्यादा छोटे मोटे सेमिनार्स किए हैं, दूध पे मैंने बताया है। और जैसे मैंने बताया, सभी महाराज साहब को भी मिला हूँ, हिंदू धर्म गुरुओं को भी मिला हूँ, क्रिश्चियनिटी में भी मिला हूँ, सभी को मिला हूँ, सभी धर्म वाले को मिला हूँ, डॉक्टरों को भी मिला हूँ, डाइवर्सिफाइड लोगों को मिला हूँ। आज तक कोई भी आके प्रोग्राम में आए तभी माइंडसेट अलग था, प्रोग्राम खत्म होने के बाद यस एग्रीड वी शुड नॉट टेक इट। तो ये सभी चीजें हमें समझनी चाहिए कि ये छोड़ने लायक है और बिल्कुल छोड़नी चाहिए। तो ये तो मेरा था, क्योंकि मैंने सुना कि ये जैन कुछ है और उन्होंने वैसा संबोधन किया था, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। बाकी जो भी बहुत अच्छा। है वो मैं बता सकता। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। और वो बीच में बोलते हैं ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो वो पहले से ही बताते हैं ये सब खाने लायक नहीं, सब फेंकने लायक है। 2-4 स्लाइड्स और हम जाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस होगा हम लेते जाएंगे। वो ये बोलते हैं ना कि अभी तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। तो ऐसे ऐसे अगर गाना बार गा बार रही गाना है, लगे। ऐसे ना हमको देख के गाना गाती है, तूने मेरा दूध पिया है तू मेरे जैसा होगा। वही हो रहा है आज भी। करेक्ट करेक्ट, देखिए वही मोटापा सब और कर ये रहे जो हैं। ओबेसिटी है, और ये सब तो मेरे ख्याल से आपने बता दिया है। हाँ, ये अभी नया स्लाइड्स अभी दिखा रहे हैं। हाँ, तो जैसे प्लांट का जो एज है, ये हमारा एज है 100 ईयर प्लस है, लेकिन जानवरों का जो एज होता है 16 से 20 साल, इससे ज्यादा नहीं है। तो अभी इसमें क्या होता है कि अगर हम वो उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी लाइफ कम होने वाली है, ज्यादा नहीं होएगी। और ह्यूमन का ब्रेन और जो जानवर का ब्रेन है, इसमें 2.5 टाइम्स का फर्क होता है। पहले ही बताया है कि बड़ा दिमाग छोटा शरीर चाहिए तो जानवर का दूध, अब बड़ा शरीर छोटा दिमाग चाहिए तो जानवर का दूध, ऐसे उल्टा करना है। ह्यूमन के लिए वैसा होता है। अभी बहुत बड़ी बात है कि जो चीज साढ़ के लिए है, जो दूध पी के साढ़ बन सकता है, वो अगर इंसान को पिलाया जाए तो क्या होगा? वही काम वासना, वही सारा कुछ होगा कि नहीं होगा? ये 80 साल 90 साल के लोग भी आज जो अपराध कर रहे हैं, छोटा बच्चा अपराध कर रहा है, ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक पता नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन सा पनिशमेंट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका खुराक खाएंगे तो वैसा ही होने वाला है। जय जी, आज की तारीख में बच्चा माँ बाप के साथ भी सेफ नहीं है, क्योंकि विकार वासना इतनी प्रबल हो चुकी है कि बच्चे अपने घर में सेफ नहीं रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और प्रदीप भाई बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये बछड़ा नहीं बिछड़ा नाम है इसका। अब आप देखिए कि जब तक आप उसको अलग कर देते हैं, उसके बाद में कई सारी बातें होती है, फिर इसको स्लेटर हाउस में भेज देते हैं। क्योंकि मेल चाइल्ड है तो उसका तो एकदम जरूरत ही नहीं है, और आपको दूध निकालने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं, बस मशीन लगा दीजिए और निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये जो सब बिछड़ा है वो बछड़ा है, बछड़ा का नाम ही आया बिछड़ा है, इसलिए उसमें से बछड़ा नाम आया है। माँ से बिछड़ाया जाता है तब तो जाके हमें दूध मिलता है। इतना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, इतने बड़े भारी कर्म कर रहे हैं हम लोग, और सोचते हैं हमको ये मोक्ष मिलेगा। कैसे मिलेगा मोक्ष इतना भारी कर्म करने के बाद? ये बात आनंदमल सेठिया सर को पिछली बार हिट किया कि अगर बछड़ा को बांध के रख रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरे सामने दूध निकाला जा रहा है, तो उसके दिल से क्या निकलेगा, तो वो भाव जो निकलेगा, इस पे उन्होंने बहुत अध्ययन किया और बड़ा अच्छा नहीं लगा ये जो हमने स्लाइड दिखाया था कि बच्चा देख रहा है कि मेरे मम्मी का दूध निकाला जा रहा है जो कि मेरा खुराक था। तो ऐसे उसके मन से जो भाव आएगा वो ब्लेसिंग तो देने वाला नहीं है। और ये एक बड़ा अच्छा सा लिखा है, बाशुरु उपासी मानुष दुधासी। ये बहुत ही अच्छा, जो मराठी लोग जानते हैं या गुजराती में, इसका बड़ा अच्छा मीनिंग है कि आप देखिए कि बछड़े को उपवास करा के और उसका दूध का उसका हिस्सा को मारा जा रहा है। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से स्लाइड को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मैं अभी पिछला देख रहा था, ये तो थोड़ा सा इस पे फोकस करें आप, डेयरी एंड काउ, और ये जो ह्यूमन का ग्रोथ है किस तरह से। ये जो प्राणी जो है, गौ माता जिसे हम कहते हैं, जन्म से लेके अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। करेक्ट। माता कहते हैं, गाय माता है, माता है, माता है, 36 कोटि देवियों का वास है, वगैरह वगैरह बहुत सारी उपमाएं तो हमने दे दी है। लेकिन जन्म से अंत तक एक क्षण का सुख अनुभव नहीं करते हैं।
जैसे ही पैदा हुए माँ और बच्चे को अलग किया जाता है, बछड़ा बिछड़ा, दोनों को अलग किया जाता है, दोनों को बांध दिया जाता है। और जो बड़े बड़े जानवर जो है उसको इतने नजदीक रखते हैं कि उनके सींग काटे जाते हैं ताकि एक दूसरे को वो परेशान ना कर सके। फिर सांड जो है उसको बैल बनाने हैं तो उनके भी जो है विधि करके उसको उसको बैल बनाया जाता है, वो भी काफी क्रूर है, तो काफी उनके अंग काटे जाते हैं। फिर ये जानवर जो है दूध बनाने की मशीन है, तो जल्दी से जल्दी दूध आए इसलिए कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है ताकि 2-2.5 साल में गाय बच्चा दे। वो जबरदस्ती है उस पे, तो 1.5 साल, 2.25 साल, 2 साल की उम्र में उसके जबरदस्ती कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है। और 9 महीने बच्चे लगते हैं, तो 9 महीने के बाद जानवर बच्चा देता है। और बच्चा देने के बाद उसको 1 साल के बाद 9 महीने लगते हैं, और फिर हर दूसरे साल बच्चा देना, इसलिए 2-3 महीने के बाद फिर से उसको गर्भवती बनाया जाता है। और फिर एक बाजू पेट में बच्चा है, दूसरी बाजू हम दूध निकालते हैं। बहुत ही घटिया किस्म का खुराक दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दूध आए वैसा खुराक, अप्राकृतिक भोजन दिया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जानवर ज्यादा से ज्यादा दूध दे। 5-6 लीटर दूध देने वाली गाय को 15-20 लीटर दूध देने के लिए ये सब इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये सब करने से अभी 15-20 लीटर दूध निकालना है, और डेयरी इंडस्ट्री में मशीन से दूध निकाला जाता है, मशीन से दूध खींचता है। अभी मशीन को पता नहीं चलता है कि दूध खत्म हो गया, तो वो और भी खींचेगा, तो दूध के साथ में खून भी आता है, तो दूध और खून वाला दूध पीता है इंडिया। और वहां पे कोई भी किसी भी जानवर की देखभाल नहीं होती है, तो वहां जहां से खून निकला था वहां पस भी हो जाता है, तो पस वाला दूध भी हम पीते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। आज जो है आपको पता है भारत में कितने कृत्रिम गर्भधान होते होंगे इंडिया में? स्टैटिस्टिकली जब मैंने सुना था, और वो भी आरटीआई का रिपोर्ट था, जब भी मैंने सुना तो मैं भी दंग रह गया, शर्म के मारे मेरा सर भी झुक गया। करीब 8 करोड़ गाय का भैंसों का कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है। ये किसके लिए करवाया जाता है? जानवर ने तो बोला नहीं है। ये सिर्फ हमारी दूध की मांग के लिए करवाया जाता है, हमारी डिमांड की पूर्ति के लिए करवाया जाता है, हमारी दूध की वासना के लिए करवाया जाता है। और यहाँ पे और एक चीज हमें समझना है कि जानवर जब काम के नहीं होते हैं तो फिर वो हम गाय माता कहे या जो भी कहे, उसे कत्ल खाने ही जाना पड़ता है, वहां ही उसकी नियति है। आप जो भी शहर में हो, छोटे या बड़े, रास्ते में गाय दिखाई देती है, भैंस दिखाई नहीं देती है। कारण एक ही है, भैंस की ऑफिशियल कत्ल अलाउड है, तो वो कहीं भी रास्ते पे नहीं दिखेगी। गाय और बैलों की कत्ल बहुत सारे राज्यों में लीगली अलाउड नहीं है, इसलिए वो रास्ते पे छोड़ दिए जाते हैं। फिर वाया वाया वो भी कत्ल खाने ही जाते हैं या तो सड़ के मर जाते हैं। तो समझना यही है, ये सभी जानवरों की नियति कत्ल खाने ही जाने हैं। करीब 3.5 से 4 करोड़ से ऊपर जानवरों की हर साल कत्ल होती है हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए। तो अभी आपको समझना चाहिए हिंसक है या अहिंसक है, और कितनी हिंसा होती है, और हम इसके भागीदार हैं। आपने किया, करवाया या उसका अनुमोदन किया, पाप एक समान है। और मैं जैसे ये सब तो है कि दूध अपने आप से आता नहीं, दूध माँ के स्तन से डायरेक्ट पीने की चीज है, लेकिन यहाँ कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद आता है, तो ये दूध अपने आप से टिकता नहीं है, तो पैस्चराइजेशन करना पड़ता है, भयंकर केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके ये दूध हमारे घर पे आता है। तो थैली वाला दूध पीता है इंडिया, जो बिल्कुल सही नहीं है। और उससे भी ज्यादा एडल्ट्रेटेड, ये जो क्या क्या बनाते हैं आजकल, झुग्गी झोपड़ी में भी ऐसा दूध बनने लगता है। 1 चम्मच सिर्फ वो लिक्विड डाल के पानी मिला के इतना बड़ा कर देते हैं, यूरिया, सर्फ एक्सेल, मालूम नहीं क्या क्या चीज डालते हैं, और तब बन जाता है। संजय जी, 6 रुपया लीटर में बनता है, और इतना मुनाफे वाली इंडस्ट्री है, तो कौन नहीं चलाएगा? और कितनी सपोर्ट इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है, बहुत सारी सपोर्ट मिलती है।
और हमारी जितनी भी मिठाइयाँ आती है, चीज आता है, पनीर आता है, घी आता है, ये सभी इसी में होता ही है। करेक्ट करेक्ट। और इससे भी ज्यादा अभी जो हो रहा है, ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं लोगों के, जो आप मालूम चल रहा है कि हार्मोन्स को इफेक्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा। लोग तो समझ के पी रहे हैं कि हम ये ओरिजिनल दूध पी रहे हैं, लेकिन क्या पिया जा रहा है। ये WHO का कहना है कि अभी 2025 तक हमारा जो 87% इंडियन जो है सीरियसली सफर करेंगे कैंसर की तरह की बीमारी से। आपको मालूम होगा कि पंजाब से राजस्थान जो ट्रेन जाती है, वो कैंसर स्पेशल ट्रेन जाती है, संजय और जी, सबसे ज्यादा दूध वहीं पिया संजय जाता जी, है। अभी कोरोना के टाइम WHO कहा जाता था और बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन ये WHO ने ये भी कहा है, तो इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, कोई दूध पे कोई प्रतिबंध नहीं आ रहा है, या इतने दूध की डिमांड के लिए कुछ भी नहीं। आज भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है और 12% के रेट से ये बढ़ रहा है। और फार्मिंग इंडस्ट्री से भी आगे अभी डेयरी इंडस्ट्री हो गई है। ये पशुपालन इंडस्ट्री नहीं है, पशु कत्ल इंडस्ट्री है। यस यस यस, उसके बारे में आपने बहुत बोला। और वो चूंकि जब हम दिखाते हैं, लोगों का एकदम से दिमाग खुल जाता है, अरे रे ये ऐसा है क्या, हमारी गाय माता इस तरह से ट्रक में भर भर के और कत्ल खाने जा रही है क्या। वो जब देखते हैं तो कई सारे लोग उस स्लाइड देखते ही बोलते हैं, नहीं अब और नहीं, अब और नहीं। जब ये सब समझ लेते हैं, जो यूरिया फॉर्मेलिन और क्या क्या डिटर्जेंट वगैरह सब डाला जाता है, तो थोड़ी सी अकल खुलते हैं लोगों के। अभी इतने सारे कन्वर्टेड लोग बाग हैं, ये लोग भी पहले नॉनवेज खाते थे, दूध पीते थे, लेकिन जब से अकल हो गई, समझ में आ गई, तो उन लोगों ने छोड़ दिया, पूरे वीगन डाइट पे आ गए और बिल्कुल ही फिट हैं। तो ये सब आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण में है। अभी प्रदीप भाई तो बहुत साल से वीगन डाइट पे हैं और पूरी तरह स्वस्थ। ये जो आंख से आंसू निकलता है, ये आप तो देख रहे हैं। पहले ही बताया गया कि जिस दिन से पैदा होता है गाय भैंस, उस दिन से लेके लास्ट डे तक उसको कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता है। नाक में नकेल डाल देते हैं, पैर हाथ बांध के करते हैं, तो उससे क्या निकलने वाला है। और आप अमृत का अगर ये करेंगे कि यहाँ से अमृत मुझे मिलने वाला है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये खाता क्या है, जो खिलाते हैं उसी तरह का तो होगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा ही होगा मन। और अब तो देख रहे हैं कि जो शहरों में है, वो कचरे के डब्बे से कुछ भी उठाती है। कई बार तो पता चलता है कि शीशा का टुकड़ा खा लिया और पेट फट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा ऐसा तकलीफ होता है, क्योंकि संजय अभी जी, अभी जब जो बहुत सारी गाय जीव दया वाले जो होते हैं, यस सर। दिखावा करने के लिए गाय भैंस का ऑपरेशन करता है, फिर इतना सारा किलो के हिसाब से वो अंदर से प्लास्टिक की थैलियां निकलती है। लेकिन ये प्लास्टिक की थैलियों में इनको ऐसा खाने की मजबूरी क्यों हुई, क्यों कचरा पेटी में जाके इनको खाना पड़ता है? तब किसी को गाय माता याद नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है। जीव दया के नाम पे भी हम एक दिखावा करते हैं, बाकी सही जीव दया करनी है। और तो हमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स त्याग करना वही जीव दया है और वही अभयदान है। तो पहले ये करना है कि सभी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग, यही सही जीव दया है, यही सही अभयदान है, ये हमें समझना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट सर। ये आपने बताया नहीं कि अगर सोसाइटी में एक गाय आ जाती है, तो सबसे पहले लोग क्या उधारे रहे, इसको सिक्योरिटी वाले को मना करते हैं कि जल्दी से हटाओ। वहां पे गाय माता उनको नजर नहीं आती है। डंडा मार के भगा देते हैं। यस यस यस। तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर कत्ल खाने को बंद करना है, अगर आपको ये पर्स बैग ये सब सब नहीं चाहिए, आपको लेदर शू नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसका अल्टरनेटिव भी है। तो दूध के बदले में अगर ये लोग आपने लिया, जैसे अभी हमने दिखाया, ये नारियल का दूध, नारियल का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं ऐसे, और उसको ऐसे दूध बना लेते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके। सब कुछ हम आप लोग को दिखाने के लिए स्पेशली बना के तैयार करके रखें। ये तो हमारे घर में हर दिन होता है। मूंगफली की दूध, दही, बर्फी सब कुछ बनता है। सोयाबीन जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सोयाबीन का डब्बा है, इसमें ये सब दाने लेके आप दूध बना सकते हैं। आलमंड का बना सकते हैं, काजू का, बादाम का, पिस्ता का, हर चीज का दूध बनता है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा होता है। अगर हाँ आप संजय जी, यहाँ बता दूं कि जितने भी डेयरी अल्टरनेटिव्स है उसके क्रुएल्टी फ्री सभी ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे कोई भी आइटम नहीं है जो हम नहीं लेते हैं। हम वीगन घी भी लेते हैं, वीगन टोफू भी लेते हैं, वीगन बटर भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, सभी ऑप्शंस है। और हम तो हर किसी को बताने के लिए तैयार है कि आप आपके घर में बनाइए
और एक पौष्टिक आहार लीजिए, शुद्ध आहार लीजिए, अहिंसक आहार लीजिए, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके समाज का स्वास्थ्य सही रहेगा, और सभी के अंदर जो विकार वासनाएं जो इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है, विकृतियां बढ़ चुकी है, बीमारियां बढ़ चुकी है, उससे हम मुक्ति पा सकते, बहुत कम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। मैं सर की जो वाइफ हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज बना के रखी हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाके वहां से सुन सकते हैं। हमारा ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के नाम से मूंगफली का दही, मूंगफली का बर्फी, पनीर कैसे बनाते हैं सब हमने बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। आप संजय ठाकुर सिर्फ टाइप करें तो भी मिल जाएगा। मीना शाह मैम का नाम है ना सर? हाँ, मीना शाह। मीना शाह नाम से आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और छाछ कैसे बनाते हैं किसी अगर को आप, किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं, शी विल गाइड यू, आपको गाइड करेंगे। मीन्स हमारी तो इच्छा है कि हर कोई ये करे, तो हम तो हमारा समय देने को भी तैयार है। नॉर्मली पर्सनल लेवल पे बात करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी का कुछ भला हो जाता है तो हमारा क्या तकलीफ है, हम तो 10-15 5-10 मिनट जो भी चाहिए वो बता देंगे ताकि उनका काम आगे निकल जाए। और ये वो घूम रहा है, हो जाएगा। हाँ यस बोलिए अंजू जी, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कोकोनट मिल्क को गर्म कर सकते हैं, और अगर करें तो कितना गर्म जो कर सकते आवाज क्लियर नहीं है। सुनिए, अभी कोकोनट मिल्क जो है ना वो गर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट मिल्क निकाल के अगर आपको कोई गर्म पानी में डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन बॉईल नहीं कर सकते हैं। पीनट का है वो आप बॉईल कर सकते हैं, टोफू जो है वो बॉईल कर सकते, सॉरी अपना ये बाकी कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट का मिल्क को बॉईल करें नहीं करना है, लेकिन आप निकाल के गर्म पानी में बिल्कुल डाल सकते हैं। मतलब कोकोनट को गर्म पानी में बना सकते हैं, मतलब मिल्क निकाल सकते हैं, उसमें ठंडा पानी का ना डाल के थोड़ा गुनगुना पानी डाल के उसका मिल्क बना के यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कुछ आपको गर्म चीज चाहिए तो उसमें डाल सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी के वाघ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ वाघ साहब आपको। हाँ, मेरी आवाज आ रही क्या? जी आ रही है। हाँ, तो मेरा नाम गजानन वाघ है। सर आप मैं वीडियो चालू कर महाराष्ट्र लीजिए से प्लीज, बात वीडियो कर ऑन रहा। कीजिए। नहीं, वीडियो को मुझे लगा शर्म आती है। बोलिए सर, माय एज बोलिए। इज जी, आपका प्रश्न क्या है? माय एज इज 65। अच्छा, हेलो, हाँ, ठीक है, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजोग से क्या बोलते हैं, एक भगवान को देखने गए और 100 भगवान मिल गए। हमारे शेगांव के जया काले और दिलीप काले ये माध्यम से आप लोगों की पहचान हो गई, और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे, मुझे बड़ी खुशी है। खैर, मेरा सुझाव यह है कि ये मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क के बारे में सुनते मुझे एक सुझाव याद आया कि जैसे हम सिगरेट के पैकेट पर लिखते हैं कि ये हानिकारक है, कैंसर है, तो इसी तरह दूध के पैकेट पर लिखना चाहिए कि भाई इंजेक्शन से भी दूध निकाला गया हो सकता है, इसमें एडिटिव भी है, तो ये बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अपने जिम्मेदारी पर यूज करें। तो कम से कम क्या है, लोगों के मन में जो अंधश्रद्धा बनाई गई कि नहीं दूध इज नॉट हार्मफुल टू किड्स, तो उसकी रोक ये लगेगी। काफी बड़ा विषय है, और ये गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे होता है, और काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो जब नहीं, इसमें होगा बहुत विरोध होगा। हमें तो ये क्षण से छोड़ना है, पहले उसका निश्चय कर लीजिए। गवर्नमेंट क्या करेगी उसकी चिंता अभी मत करो, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें बहुत रेवेन्यू मिलता है। ऐसे तो शराब बंद करवानी चाहिए, लेकिन शराब बढ़ रही है, तो ये गवर्नमेंट से उम्मीद मत रखिए। हमको इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, और हमारे जितने भी हमें पहचानते हैं उनको मोटिवेट करना, यही काम अभी करना है। आगे का काम जो भी है समय के साथ ऊपर वाला जो करवाएगा हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख का इतना ही डिसीजन हमारा होना चाहिए। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं मराठी मीडियम के माध्यम से भी हमारे महाराष्ट्र में व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा इसे प्रचार कराऊंगा, क्योंकि पहले मेरे अंदर ही बहुत गलतफहमी थी कि हाउ इट इज पॉसिबल, लेकिन जब आपने समझाया कि इंजेक्शन देके दूध निकाला जाता,
और मैंने भी वो 20 साल से देखा गाय के भैंस के तबेले में। तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इस कम से कम जन जागरण को कैसे बढ़ावा सकते हैं। तुम्ही जे करताय ते करा आणि आणखीन तुझे पुढे घेऊन जा ही मोहीम, तुम्ही पण पुढे घ्या. होय होय, तुम्ही महाराष्ट्रातून बोलता का? मी सगळी लँग्वेज बोलतो, मराठी. मी मुंबईकर आहे ना मी. हो, मी कल्याणला राहतो, आपण राहू संपर्कात. बरं, ओके ओके, थँक्यू अब थँक्यू. बहुत टाइम कम है और लोगों को बात करने दो. जी चांगले दिसताय तर स्क्रीन का चालू नाही जी, करत? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमें जो हमें जानकारी आज मिली, बहुत ही जैन धर्म में बिगह का जो त्याग करवाया जाता है उसका रीजन क्या है। आज जो भाई जैन भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको जानकारी मिली होगी। हमारे जो आचार्य संत महात्मा होते हैं वो कहते हैं विगह वर्जन करो, विगह वर्जन करो। तो विगह वर्जन का सही कारण जो है आज हमें जानकारी मिली, तो अब हम इसको फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो हम घर पे किसी को अगर कहते हैं अभी दूध मत पिलाओ बच्चों को, तो माताएं कहती है भाई किसने कहा, हम बोलते हैं अभी साधु संत कहते हैं विगह वर्जन। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी आज जो था जानकारी हमें प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मेरे हिसाब से तो आपको जैन जागृति करवानी चाहिए और सभी जो है जैनियों को जगाना चाहिए कि हमारे में इतनी बीमारियां क्यों है। सिर्फ दूध नहीं है, और भी कारण है। अगर कुछ प्रोग्राम बनता है तो हम फिर से अभी ऐसे यूट्यूब से माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि महावीर स्वामी ने कितना अद्भुत साइंस हमें देके गए हैं, लेकिन हमने उसका अर्धघटन ही सही नहीं किया है और इसके कारण ये इतने बड़े प्रॉब्लम है। बाकी सुपर साइंस देखे गए हैं, सभी धर्म में सुपर साइंस, इवन कृष्ण जी भी सुपर साइंस देखे गए, लेकिन वो भी हमने सही नहीं समझा है। क्राइस्ट भी देखे गए, पैगंबर भी देखे गए, बौद्ध भी देखे गए, सभी ने सुपर साइंस बताया है, लेकिन उनका बताने का तरीका, हमारा समझने का तरीका और समय के साथ में इतना विकृत और इतना डाइल्यूट हो चुका है कि पूरा सत्य जो है उसमें से सत्व जो है पूरा खत्म हो चुका है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रदीप भैया जी, अभी तो दूध के बारे में तो हमारा चला है, दूध तो लेना नहीं है, यानी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, लेकिन घी का क्या करें? दूध ही नहीं लाए तो घर में घी तो नहीं बना सकेंगे हम, और बाहर का घी तो अच्छा नहीं रहता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि घी जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा। कितना लीटर, 20-21 लीटर दूध में से 1 लीटर घी बनता है, पहली बात समझ लीजिए। और जितना भी दूध में घी आपको मिलता है, ज्यादातर नकली घी मिलता है आपको, क्योंकि जो भाव में घी मिलता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है 2-2.5 हजार के नीचे पड़ेगा ही नहीं, लेकिन आपको दे रहे हैं और आप ले रहे हैं। जब तक नाम घी का लगा है तो ठीक है। तो पहले तो जो है ना घी, हमारी जो परंपराएं हैं ना उसमें से निकलना पड़ेगा। आपको चाहिए तो घानी का नारियल अपना जो है ना ये कोकोनट ऑयल भी लगा के एक बार दे देंगे तो चलेगा। और बाकी जो है ऐसे वीगन घी भी मिलता है, नहीं मिलता ऐसे नहीं है। अहमदाबाद में हमारे एक पहचान के दोस्त हैं, वो वीगन घी बनाते हैं, करीब मेरे ख्याल से 1400 या 1200 रुपये के लीटर का भाव है उनका, वो भी मिलता है। और जिद ना करो कि घी चाहिए, परंपराएं हैं। एक्चुअली देखने जाए तो मनुष्य के अलावा कोई दूध पीता ही नहीं है, मनुष्य ही है, तो हमको दूध के ऑप्शन चाहिए। बाकी कौन सा प्राणी, जो जैसे आपको पहले भी बताया, गाय दूध देती है, वो खुद दूध पी के नहीं देती है, बचपन में वो था दूध, लेकिन फिर भी हमारी परंपराएं हैं। तो ये जो है, आप जो है ऑलिव ऑयल होता है, आपको पता हो, ऑलिव ऑयल भी थोड़ा सा लगा दे। हमारे घर में हम पहले ऑलिव ऑयल लगा के सबको रोटी खिलाते, कोई बाहर का कोई आता है उसको रोटी चाहिए, हम ऑलिव ऑयल लगा के, उसको पता भी नहीं चला है कि भैया क्या लगाया, उसको घी जैसे है, तो आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। वीगन घी भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है। अच्छा, ये तो हाँ, किसकी जय सर की भी देख लीजिए, मीना बेन की भी यूट्यूब की लिंक आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिए। संजय सर ने तो आपको भिजवा देंगे, आप देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक्स है तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा, आप संजय सर भी दे सकते हैं और फिर आप बात करेंगे तो सही है। ठीक है सर। अच्छा सर, बाकी दूध तो बॉईल कर सकते हैं ना? मूंगफली का दही जमाना है तो दूध बॉईल करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मूंगफली के दूध के लिए आप कर सकते हैं, बाकी जो है कर सकते हैं, मूंगफली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादाम का दूध को भी आप बॉईल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादाम का दूध बहुत ही इजी है बनाने के लिए, घर में 5 मिनट में इंस्टेंट हो जाता है।
10-15 बादाम को आप जो है भिगो दीजिए 2-3 घंटे के पहले, फिर मिक्सर में डालिए, पानी डाल के घुमा दीजिए, रेडी है। और कुछ बादाम को भिगो के रख और फिर उसको फ्रीज में रख दीजिए सुखा के, जब भी चाहिए तभी वो भिगोई हुई बादाम लीजिए, पानी डालिए, घुमाइए, रेडी हो जाएगा, इंस्टेंट मिल्क बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो आप फ्रेश मिल्क भी लेंगे, न्यूट्रिशियस मिल्क भी लेंगे, तो वैसा मिल्क लेंगे तो बहुत अच्छा है। अहिंसक दूध भी लेंगे तो और ये सभी चीज इसमें। तो वैसे ये दूध कितनी देर में कंज्यूम कर लेना चाहिए? वैसे तुरंत कर लेना चाहिए, वो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। नहीं, आप देखो दूध जो है, माँ का दूध जो है ना, कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, इससे तो ये ज्यादा रहता है। फिर भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 दिन से ज्यादा तो रहता ही है, और उससे ज्यादा रखेंगे तो उसमें जो है पानी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो दोनों अलग हो जाते हैं। तो 1 घंटे के अंदर, मैंने बादाम का दूध तो आपको बताया, इतना आसान है। आप भिगोई हुई बादाम घर पे रखिए, थोड़ी थोड़ी भिगो के रखिए, डालिए मिक्सर में डाल के पी जाइए, तो वो तो ताजा ही पीना है। फिर भी आप रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। रोज बच्चों को कितनी मात्रा में देना चाहिए कोकोनट या बादाम का दूध? इतनी उसकी मात्रा मात्रा होगी? जितना आप कोकोनट खा सकते हैं उतना उसका दूध बना के दे सकते हैं। आपको जो भी है वो हिसाब से दीजिए, ऐसा कोई मात्रा तो क्या है, उसकी एनर्जी लेवल देख के डिसाइड होता है। एनर्जी लेवल ऐसे ये कोई फिजिकल मेजर से नहीं जाता। बच्चा कितनी ताजा, अगर ग्रो होता हुआ बच्चा है तो अगर ज्यादा भी ले लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 25-30 साल की उम्र के बाद जब हम काम भी नहीं कर रहे, फिजिकल वर्क करने वाले के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा भी ले लिया तो। लेकिन हम बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं है, एयर कंडीशन में बैठते हैं, तो फिजिकल वर्क नहीं है, तो उनको तो जो है खाना जो है कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं खाएंगे तो और स्वस्थ रहेंगे।